नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में देखेंगे कि जैन धर्म का विकास कैसे होता है तथा इसके संस्थापक तथा इस धर्म की तमाम जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये जैन धर्म है। देखिए, ये धर्मों का किसी भी धर्म का विकास कब होता है? जब जो हमारी परंपरा चली आ रही है, जो हमारा समय चला आ रहा है, जब उसमें तमाम समस्याएं आ जाती हैं, कुरीतियाँ आ जाती हैं, तो कहीं न कहीं किसी रूप में किसी धर्म का विकास होता है। तो उन्हीं परंपराओं की देन है कि ये जैन धर्म का भी विकास हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब जो वैदिक धर्म चला आ रहा था, हमारा वैदिक धर्म चला आ रहा था, तो इसमें तमाम समस्याएं आ गई थी। जैसे कर्मकांड की प्रधानता हो गई थी। ठीक है ना, उसमें जो वैदिक धर्म में जो धर्म था उसमें इतनी कठिनाइयां आ गई कि आम लोगों के लिए वो कठिन हो गया था। और जैसे पशु बल की बाहुल्यता, जैसे दिया गया है कि जो ये यज्ञ कराए थे, राम ने जो यज्ञ कराया था अश्वमेघ यज्ञ जैसे हुआ था, तो अश्वमेघ यज्ञ में ऐसा बताया जाता है कि जब ये यज्ञ होता है तो इसमें कम से कम 600 पशुओं की बलि दी जाती है। तो होता क्या है कि जब ये पशु बल की बाहुल्यता हो गई, इसी प्रकार से कई कारण हैं जो उस समय विद्यमान थे। तो जब इन कारणों को दूर करने के लिए किसी न किसी धर्म का विकास होता है, तो इन्हीं कारणों को देखते हुए जैन धर्म का विकास हुआ। जब जैन धर्म का विकास हुआ तो सबसे पहले हम देखेंगे जैन शब्द जो है, जैन शब्द जो है जिन शब्द से मिलके बना है। जिन शब्द से मिलके बना है, जिन जिसका अर्थ होता है विजय। ये क्या है? अर्थ। जिन जिसका अर्थ होता है विजय। ठीक है ना। अब जैन धर्म की संस्थापक की बात की जाए तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे ये ऋषभ देव थे। ये जो महावीर स्वामी है इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, न कि वो संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, जिन्हें आदि देव भी कहा जाता है। ये कहाँ के? अयोध्या के निवासी थे। ठीक है, अयोध्या के निवासी थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर जो थे ये ऋषभ देव थे और यही जैन धर्म के संस्थापक भी थे। 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से सभी तीर्थंकरों के बारे में कोई उल्लेख विशेष नहीं मिलता है, लेकिन उनके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर जो थे ये महावीर स्वामी हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। जैसे इसमें प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैसे बौद्ध धर्म हुआ, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक हमारे ऋषभ देव हैं। ये प्रश्न ऐसे बनेगा। ठीक, और महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थंकर होंगे। ठीक, अब इसके बाद जब ऋषभ देव आते हैं तो पहले ऋषभ देव की बात कर लेते हैं कि ऋषभ देव कहाँ के? अयोध्या के निवासी थे और इन्हीं के एक पुत्र था जिसका नाम था गोमतेश्वर नाम था। गोमतेश्वर यहाँ लिख देता हूँ। गोमतेश्वर जिसको क्या बोलते हैं? बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली। ठीक है ना, गोमतेश्वर बाहुबली, जो कर्नाटक में इनकी प्रतिमा भी है। ठीक है ना, इसका उल्लेख इन्हीं के पुत्र का नाम था गोमतेश्वर बाहुबली, जो कि बाहुबली मूवी पर भी कुछ आधारित है, वहां से लिया गया है। ये इनके पुत्र होते हैं। इसके बाद ऋषभ देव के बाद लगातार तीर्थंकर इसके जो है आगे बढ़ाने वाले लोग आते हैं और लास्ट में आते हैं ऋषभ देव। इन्होंने जो है सिर्फ जो शिक्षा का उपदेश था, ऋषभ देव ने 4 शिक्षा का उपदेश दिया था। कितने दिया था? 4 दिया था। जैसे अहिंसा पहला हो गया, अहिंसा। दूसरा हो गया अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह। अभी आगे चल के इसमें डिटेल में देखेंगे। इन्होंने 4 शिक्षाओं का उल्लेख किया था। और जो महावीर स्वामी आते हैं तो उसी में एक शिक्षा बढ़ती है जिसका नाम आता है ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य जो है 5वें नंबर पे ब्रह्मचर्य आता है, जिसे पंच महाव्रत बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। तो ये पूछ लेता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था ना। ये गोत्र इनका कभी कभार अक्सर पूछता नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये कश्यप गोत्र के। और कौन सा वंश था इनका? इक्ष्वाकु वंश था। इक्ष्वाकु वंश।
ठीक है ना। एक चीज और पूछता है, जैसे जितने तीर्थंकर हुए हैं उनका एक चिन्ह हुआ करता था। जैसे इनका चिन्ह क्या था, सिंह था। इनका क्या चिन्ह था, सिंह था। ठीक, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इनके पिताजी का क्या नाम था, महावीर के स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ था, जो वर्धमान के नाम से जाने जाते थे। ठीक है ना। इनकी माता का नाम था, इनकी माता का नाम था त्रिशला, इनकी माता का नाम था। ठीक है ना। त्रिशला इनकी माता का नाम था। अब पत्नी का नाम था यशोदा, यशोदा इनके पत्नी का नाम था। ठीक, इनके एक भाई बहन भी थे, जिनका भाई का नाम था जो नंदिवर्धन और सुदर्शना। देखिए इनकी जो भाई बहन है, जैसे जब इनका संप्रदाय बढ़ता है ना, जब इनका इस धर्म जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, जब 2 संप्रदाय बढ़ता है, दिगंबर श्वेतांबर, तो उसमें भी फिर इनके कहीं उल्लेख मिलता है कि ये शादी इनकी हुई है, कहीं नहीं हुई है, तो कुछ भ्रामक चीजें भी मिलती हैं, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। इनके भाई बहन नंदिवर्धन इनका हुआ और सुदर्शना। इनकी जो पुत्री थी ये प्रियदर्शन थी। पुत्री का नाम देखिए, बहन इनकी जो थी, बहन का नाम था प्रियदर्शना और पुत्री का क्या नाम था, प्रियदर्शन था। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, एक जमाली नाम का व्यक्ति है। जमाली जो इनका भांजा होता है, अब भांजा होता है जिनका विवाह जो है प्रियदर्शन की पुत्री का हो जाता है, तो ये भांजा भी रहता है और दामाद भी बन जाता है। यही जमाली इनका जो है प्रथम शिष्य बनता है। जमाली, जमाली इनका प्रथम शिष्य बनता है। जमाली के बाद अब इसके देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे इनका गृह त्याग। देखिए गृह त्याग, गृह त्याग यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान देंगे कि ये वर्धमान जो है ये बचपन का नाम था, बचपन, इनके बचपन का नाम था महावीर, महावीर बचपन का नाम था। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे गृह त्याग। देखिए गृह त्याग क्या होता है कि ये जब घर पे रहते हैं, चूंकि एक राजा आदमी तो थे ही, तो इन्होंने तमाम चीजें समस्याएं देखते हैं, तो जो गृह त्याग करते हैं तो ये पूछा जाता है गृह त्याग ये कब किए थे, तो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। ठीक है। और गृह त्याग जो है अपने बड़े भाई इनका थे नंदिवर्धन, नंदिवर्धन के सलाह से करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब 30 वर्ष करते हैं, 30 वर्ष के बाद जब ये गृह त्याग करते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति इनको कब होती, 42वें वर्ष, मतलब 42वें वर्ष नहीं, ये जब से घर 30 वर्ष में छोड़े हैं, तो 30 वर्ष के बाद 12 वर्ष आता है। 12 वर्ष में अगर जो पूछा जाए गृह त्याग के बाद कितने वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, तो 12 वर्ष। लेकिन जो संपूर्ण अगर शुरू से बात किया जाए तो 42 वर्ष आएगा। ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कहाँ से, ऋजुपालिका में, ऋजुपालिका के साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक। और प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, ये राजगृह में प्रथम उपदेश देते हैं। और इनकी मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु, पावापुरी कुशीनगर 527 ईसा पूर्व का, 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है, निर्वाण, निर्वाण के नाम से इनकी मृत्यु को जाना जाता है। इस प्रकार से हम लोग पूरा जैन धर्म से को जो है महावीर स्वामी के बारे में शॉर्टकट में इनकी जानकारी देख लिए हैं कि इनके माता पिता का क्या नाम था, भाई, और जो है इनके कैसे रहा है इनका शिक्षा। अब इनके हम थोड़ा शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, शिक्षा के बारे में देखेंगे। सबसे शिक्षा के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि देखिए ये जब इनको यहाँ पे जो अभी बता दिया गया है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 42 वर्ष, गृह त्याग से 12वें वर्ष, जब गृह त्याग करते हैं उसके 12वें वर्ष, और अगर शुरू से बात की जाए तो 42वें वर्ष इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान प्राप्ति होने के पहले कुछ चीजें हैं ना, कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जब ये 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करते हैं, जब घर त्याग करके निकलते हैं, तो ये एक आता है खटवन, संडवन आता है, संडवन उद्यान होता है जो अशोक वृक्ष के नीचे, यहाँ अपना अलंकरण उतार देते हैं। अलंकरण मतलब जो चीजें रहती हैं, अलंकरण, अलंकृत मतलब आभूषण टाइप में, उसे उतार देते हैं। और उसी के बाद जो है उसके जो है 12 उसके बाद यहाँ से 13वें वर्ष में स्वर्ण बालुका नदी, स्वर्ण बालुका नदी में, स्वर्ण बालुका नदी के ये वस्त्र त्याग करते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वस्त्र त्याग कहाँ करते हैं, जो कपड़े पहने रहते हैं वो भी स्वर्ण बालुका नदी पे यहाँ पर ये वस्त्र त्याग देते हैं। अच्छा, वस्त्र त्यागते क्यों हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, ये ज्ञान में क्या होते हैं, बाधा डालते हैं, ज्ञान में बाधा डालते हैं, इसलिए वस्त्र का भी त्याग देते हैं ना, जो होता है। इसके बाद ये ज्ञान
ज्ञान प्राप्ति बता दिया कि ज्ञान प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। 12वें वर्ष होता है, 12वें वर्ष बताया था ना कि 30 वर्ष पे घर के त्याग करते हैं, 30 वर्ष पे, और उसके बाद 30 और 12वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 42वां वर्ष आएगा जो यहाँ है कि 12वें वर्ष ज्ञान की प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे जब इन्हें ज्ञान की प्राप्त हो जाती है, ज्ञान की प्राप्त होती है तो कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे केवलिन, जिन, महावीर, अरहत, निर्ग्रंथ, ठीक है ना, सूर आदि नामों से ये जाने जाते हैं, ठीक है ना। अब इस प्रकार से जब इनका ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर इसके बाद इनका जो है धर्म जो है बढ़ने लगता है और धर्म प्रचार इनका हर जगह होना शुरू हो जाता है। भारत में जगह जगह पे इनके जो है धर्म प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब धर्म प्रारंभ हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि वहीं से जब इनका प्रचार होता है तो जो विद्रोह होता है इसको भी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये जमाली जो इनका पहले भांजा था, दामाद था, यही जमाली ने ही विद्रोह किया था। 12-14 वर्ष के शरावस्ती में विद्रोह करके फिर वहाँ से इस बाधा डालना शुरू करता है। लेकिन इसके पहले देखेंगे इनके कुछ सिद्धांत थे जो बौद्ध धर्म जैन धर्म के जो कुछ सिद्धांत थे उनको देखेंगे। सिद्धांत क्या थे? सबसे पहले थे ये त्रिरत्न था। त्रिरत्न में कौन क्या आता है? पहला आता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, यह जो है इनके त्रिरत्न के अंतर्गत आता है जो इन्होंने शिक्षा दिया था। त्रिरत्न के बाद इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी पंच महाव्रत। देखिए इसमें अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। तो जो इसमें अहिंसा, अस्तेय, सत्य और सत्य, अपरिग्रह जो था, ये इनके जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे यही से चला आ रहा था। लेकिन जो महावीर स्वामी आते हैं तो पांचवा इसमें एक और जो है शिक्षा जोड़ते हैं, ब्रह्मचर्य। अब इसे पंच महाव्रत, इसलिए इसे पंच महाव्रत बोला जाने लगा। अहिंसा का मतलब हुआ है किसी भी जीव की हिंसा न करना, ठीक है ना। अस्तेय मतलब चोरी न करना। सत्य मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना, ठीक। अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा न करना, क्योंकि इन्होंने बताया है कि हमारे दुख का कारण क्या होता है कि धन हमारे पास रहेगी, लालच बढ़ती रहेगी, इसलिए हमें धन इकट्ठा नहीं करना है। ब्रह्मचर्य मतलब हमें जो है ब्रह्मचर्य मतलब आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये जो अहिंसा बताया गया है इसी में इसलिए बताया गया है कि इन्होंने कहा है कि अहिंसा मतलब कि अगर हमें जो है यहाँ तक कि इन्होंने खेती किसानी जो होती है, हल को जोतने से कि जीवों की हत्या होती है, इसलिए हमें हल भी नहीं जोतना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है ना कृषि एवं युद्ध निषेध, मतलब इन्होंने कहा है कि कृषि और युद्ध भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी जो है जीवों का विनाश होता है। तो इसमें अहिंसा के अंतर्गत जो बताया गया कुछ पॉइंट बता देता हूँ। अहिंसा में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अहिंसा, असत्य त्याग। इसमें मतलब बताया गया है कि जैसे हमेशा हमें अहिंसा मतलब हमें हिंसा नहीं, जीवों के हिंसा नहीं करना चाहिए, उनके प्रति हमेशा सही दृष्टिकोण रखे, उनको जो है हमारे कारण कष्ट न पहुंचने पाए। मतलब अब ब्रह्मचर्य मतलब होता है, ब्रह्मचर्य में भी कई बातें बताई, इनका 5 शिक्षाएं सभी के अंतर्गत है। जैसे स्त्रियों का सम्मान करना, उनसे बात न करना, या जिस घर में वो निवास करती है वहाँ जाना न, और वस्तु अब चोरी करना। जैसे इसमें अस्तेय बताया गया है कि अगर किसी घर बगैर पूछे जाना नहीं है, अगर हम चले भी जाते हैं तो वहाँ की जो वस्तु है, सामान है, कुछ भी चीजें हैं, उनसे बगैर पूछे हमें उनके किसी भी चीज को, सामान को छूना नहीं है। सत्य का मतलब है कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। किसी के डर, अगर किसी का डर हो या हमें झूठ बोलना हो, जल्दबाजी में बोलना हो, किसी भी हालत में हमें गलत या झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। ये इनकी शिक्षा है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जो ये पंच महाव्रत हैं कौन कौन है, वैसे पूछ लिया पंच महाव्रतों में कौन कौन नहीं है, तो हमें याद रखना अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसके बाद है ये, इसमें से जब ये जैन धर्म आगे बढ़ता है, इसके बाद महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है 527 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद फिर कुछ कहीं ना कहीं धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, और उसमें कुछ 2 भागों में आता है, जैसे एक दिगंबर और श्वेतांबर आ जाते हैं। दिगंबर जो होते हैं स्थूल भक्त। देखिए जब ये बढ़ता है ना, तो ये जब बढ़ता है, जब ये बढ़ जाता है
तो ये जो है दो भागों में बढ़ता है, दिगंबर और श्वेतांबर में। तो जो ये श्वेतांबर मतलब होता है कि ये स्थूल भद्र के अनुयायी थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर जो थे, ये दिगंबर मतलब वैसे ही थे, बगैर कपड़े वाले थे। तो इसमें से क्या होता है कि इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि कपड़े जब नहीं धारण करना है, फिर भी इनका विवाद चलता है और दो भागों में बढ़ जाता है। तमाम धर्म में कुरीतियाँ आती हैं और आगे चल के इसीलिए इस धर्म में जो है इसका एक अनुष्ठान किया जाता है, एक अनुष्ठान किया जाता है। और इस धर्म को फिर आगे बढ़ाने के लिए गोष्ठियाँ की जाती है। ठीक है, गोष्ठियाँ की जाती हैं। तो जो पहला हुआ था, पहला जैन संगीत ही हुआ था, जो प्रथम जैन संगीत हुआ था वो चतुर्थ मतलब चतुर्थ ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी में, चतुर्थ शताब्दी, ये यहाँ क्या लिखा है, चतुर्थ शताब्दी में होता है। चतुर्थ शताब्दी में ये पाटलिपुत्र हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये करवाते हैं। इसके बाद 6वीं ईस्वी में, यहाँ ईसा पूर्व था, यहाँ ईस्वी है, 6वीं ईस्वी में गुजरात में होता है, जो क्षमाश्रमम इसके जो है मतलब अध्यक्ष होते हैं, इनके देख रेख में होता है। तो इस प्रकार से आज हम पूरा जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।